तो आज शनिवार 20 जून 2020 है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार चतुर्दशी कृष्ण पक्ष आषाढ़ है और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शनिचर 28 सवाल 1441 है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व और भारत में लेटेस्ट कोरोना वायरस अपडेट के बारे में और आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमण को लेकर क्या है देश विदेश के हालात। इसी के साथ बात करेंगे कि मुख्य समाचारों के साथ शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और मौसम के हाल समाचार के साथ ताजा सोने चांदी के भाव के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आज के दिन के सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और खास खबरों के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना नई जानकारी सबसे पहले पता चले और आप सुविधाओं का लाभ उठा सकें। दोस्तों चलते आज की प्रमुख खबरों की तरफ। तो जैसा कि हम आपको रोजाना बताते हैं पहले कोरोना वायरस अपडेट के बारे में, तो पूरे विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 85,13,725 है और जिनमें 41,82,169 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,54,513 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर बात करते हैं भारत की, तो देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,80,532 है और जिनमें 2,04,711 लोग ठीक हो चुके हैं और 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज की दरों में काफ़ी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वीके पॉल कमेटी की सिफारिश को लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन में आईसीयू बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना वायरस से देश में एक दिन के भीतर 13,587 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 3,80,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा अभी तक संक्रमण के चलते 12,573 लोगों की जान जा चुकी है। एक खबर ये दोस्तों कि लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीनी ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा करा लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है और सेना ने अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं। हालांकि सेना की ओर से यह बयान नहीं जारी किया गया है कि कोई जवान बंधक बनाया गया था या नहीं, लेकिन पीटीआई के मुताबिक चीनी सेना ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बात के बाद रिहा करा लिया गया है। और गलवान घाटी झड़प में 76 जवान घायल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य सूत्रों ने कहा है कि चीनी सेना द्वारा सोमवार रात किए गए हमले में भारतीय सेना के 76 जवान घायल हो गए थे, लेकिन जिसमें से 18 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जबकि 58 मामूली रूप से घायल हुए हैं और लेह के एक अस्पताल में 18 जवानों का इलाज चल रहा है। हालांकि 58 विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। और आपको बता दें कि कोरोना काल में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। विधायकों की जोड़ तोड़ पार्टियों के बीच सह और मात का खेल चलता रहा और अब बारी चुनाव की है। आज 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दिया है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है और भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने लगा है। यह दावा खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल भले ही जुलाई में ना खुले, लेकिन शिक्षक को स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जाए। वहीं 90% अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं की जा रही नीति के लिए ये सुझाव दिया विद्यालय निरीक्षकों व संयुक्त शिक्षा निर्देशकों ने दिए हैं। और अगली खबर ये दोस्तों कि रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीय रोजगार अधिसूचना CEN संख्या 1/2018 के जरिए सहायक लोको पायलट ALP और टेक्नीशियनों के कुल 64,371 विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त 47,45,176 आवेदनों और फिर चयन प्रक्रिया के आधार पर 56,378 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई और 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। और इन नए भर्ती उम्मीदवारों में से 19,120 की ट्रेनिंग कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी उपायों से राहत मिलते ही शुरू कर दी जाएगी।
तो आपको बता दें कि चीनी स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए भारतीय फोन निर्माता कंपनियों ने कमर कस ली है और हाल ही में खबर आई है कि लावा और कार्बन नए फोन लॉन्च करने वाली हैं और इस लिस्ट में माइक्रोमैक्स भी शामिल हो गई है। और एक समय में माइक्रोमैक्स भारतीय यूजर्स के लिए एक लोकप्रिय ब्रांड के तौर पर स्थापित थी, लेकिन जैसे जैसे चीनी कंपनियों ने भारतीय मार्केट में दस्तक दी, माइक्रोमैक्स की लोकप्रियता कम होती चली गई। लेकिन चीनी स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। अगली खबर यह है कि मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने के लिए 6,000 रुपये मुफ्त में पाने का मौका। आपको बता दें कि देश के 9,87,46,000 किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से किसी के बैंक अकाउंट में 4 तो किन्हीं के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया और अब तक 72,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम सीधे किसानों को दी जा चुकी है। और इसी योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, जबकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले में किया था। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग IMD ने मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश को देखते हुए दोपहर 1 बजे तक अधिकतम बारिश होने की संभावना जताई है। और वहीं ठाणे और पश्चिम मुंबई में मध्यम बारिश की उम्मीद है। आने वाले हफ्ते में पश्चिमी तट की तरफ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सोने व चांदी के भाव की। तो आपको बता दें कि 24 कैरेट सोना 4,745 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 48.5 पैसे प्रति ग्राम की दर पर पहुंची है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन सी जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी, और कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल पाए और हम आपके लिए और भी बेहतर साबित हो पाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।